हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवजीत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो प्रहार सीरीज के आज की वीडियो में हम क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड उसका एक पैटर्न सवाल करने वाले हैं, वो भी कूलॉम लॉ से। मतलब ये वाला सवाल चाहे तुम्हारा स्कूल का हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड का एग्जाम हो या 2027 का बोर्ड का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये पैटर्न सवाल का जो इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तुम्हें समझना होगा, इस क्वेश्चन में कैसे कुछ चल रहा है, इस क्वेश्चन से जो डेटा निकल के आ रहा है वो तुम्हें समझना होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने उठाया है नीट के सेक्शन से, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम में नीट जेईई मेंस का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम्हें सब क्वेश्चन करना नहीं है। मैं जो तुम्हें गाइड कर रहा हूं यूट्यूब पर वो तुम्हें सिर्फ करके जाना है। ये क्वेश्चन पैटर्न सवाल है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नीट में आए तो ये बोर्ड में नहीं रखता। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के पर्पस से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आओ बिना टाइम वेस्ट के हम अपना जर्नी करते हैं स्टार्ट। तो चलो आओ क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पैटर्न सवाल है। ये है दोनों आइडेंटिकल बॉल और चार्ज भी है। क्वेश्चन ने बोला है टू आइडेंटिकल चार्ज, मतलब दोनों का मास और दोनों के पास जो चार्ज है वो सेम है। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी सेम वैल्यू का। और ये दोनों बॉल आइडेंटिकल वेट से लटका हुआ है, मतलब इसका भी लेंथ L और इसका भी लेंथ L है। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ हाइट y और इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो क्या है, r। ये हुआ r। अब क्या सिनेरियो है, अब ये जो हाइट है वो मैंने आधा कर दिया है। ठीक है, ये पूरा हाइट था y, अब ये हाइट मैंने चेंज किया है y/2। बॉल का मास और चार्ज सेम ही है और स्ट्रिंग का लेंथ भी सेम ही है, लेकिन जब मैंने ये हाइट को y से y/2 किया तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन देखो r से चेंज हुआ r'। तो ये सेपरेशन चेंज हुआ, इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो हमें क्या चाहिए, ये जो न्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो तुम्हें r के टर्म्स में ढूंढना है। ये क्वेश्चन में बोला है। जस्ट इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है, बार बार जो बोल रहा है इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, मतलब तुम्हें यहां पर खोजना होगा कि हर एक बॉल अगर इक्विलिब्रियम पे है तो क्या हुआ, हर एक बॉल के ऊपर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये रहा इक्विलिब्रियम सेपरेशन, मतलब दोनों ही क्या है, रेस्ट कंडीशन पे है। तो हर एक बॉल के ऊपर, मतलब कोई एक बॉल तुम पकड़ लो और उसके ऊपर तुम्हें कौन कौन सा फोर्स देखने को मिल रहा है वो तुम्हें एनालाइज करना हुआ है। ये क्वेश्चन बेस्ड है क्लास 11 का जो लॉज ऑफ मोशन है उसके ऊपर। तो देखो, सबसे पहला इसका मास मैं ले लेता हूं m। कुछ नहीं बोला है, ना मास ना तुम्हारा चार्ज, बोला है टू आइडेंटिकल, मतलब मास और चार्ज दोनों का सेम ही है। ठीक है, y से y/2 हुआ तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन r से r' हुआ। अब ये r' ही ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ r, बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, जस्ट ये कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको देखना है। तो सबसे पहले आओ इसको देखते हैं। इसको मैंने माना कि इसके पास जो मास है वो है m और इसके पास चार्ज है q, इसके पास भी मास है m और ये हुआ चार्ज q। ठीक है, अच्छा, तो देखो कोई एक बॉल को पकड़ लो, ये हुआ इसका नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका नीचे वेट, ये हुआ mg। और कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, देखो ये चार्ज मैंने दोनों का पॉजिटिव चार्ज लिया है तो ये इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो ये मैंने माना फोर्स का वैल्यू है f तुम निकाल सकते हो q1 q2/r²। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये बॉल के ऊपर स्ट्रिंग के कारण क्या अप्लाई हो रहा है, स्ट्रिंग के कारण ये हुआ टेंशन। मैं इसको थोड़ा साइड में लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मास है m, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, इसका मास है m और ये हुआ चार्ज q। तो इस बॉल के ऊपर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, ये बॉल इसको रिपेल कर रहा है क्योंकि दोनों के पास चार्ज है q F फोर्स के साथ, और ये बॉल के ऊपर ये रहा टेंशन। कैसे ढूंढते हैं, इस पॉइंट पे बैठो, छाता खोलो, या इंग्लिश में बोले तो अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मास सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, क्योंकि ये होता है ऑल्टरनेट एंगल। तो टेंशन को भी मुझे ब्रेक करना होगा। ठीक है, ये हुआ t cos थीटा और ये हुआ टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हुआ t sin थीटा। अब ध्यान से देखो, t cos थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है और t sin थीटा रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर रहा है। बस यही खेला है, बस यही खेला है। तो t cos थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है, t sin थीटा रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर रहा है। बस ये सिनेरियो यहां पर भी हो रहा है। कोई एक बॉल को पकड़ लो तो क्या लिख सकता हूं मैं, t sin थीटा इक्वल टू ये लिख सकता हूं f, और क्या लिख सकता हूं, t cos थीटा इक्वल टू mg लिख सकता हूं। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को तुम डिवाइड करो, तो ये हुआ t sin थीटा बाई
ये हुआ टी कॉस थीटा और ये हुआ एफ डिवाइड बाई एम जी। टी से टी काटो और ये हुआ tan थीटा इक्वल टू ये लिख सकता हूं मैं एफ बाई एम जी। अब देखो tan थीटा क्या हुआ, कोई एक ट्राइंगल पकड़ लो, tan थीटा क्या हुआ परपेंडिकुलर बाई बेस। ये पूरा है r तो ये हुआ परपेंडिकुलर ना, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। ये परपेंडिकुलर कितना होगा, पूरा है r और ये कितना हो जाएगा r/2। ठीक है, तो इधर मैं लिख रहा हूं tan थीटा क्या हुआ परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हुआ r/2, ये हुआ r/2 और ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस r/2 और ये हुआ नीचे y। ठीक है, अच्छा तो उसके बाद f को तुम्हें ब्रेक करना होगा। f का वैल्यू क्या है q1 q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों का चार्ट सेम है, ये हुआ q इंटू क्यू डिवाइड बाई दोनों के बीच में सेपरेशन, ये हुआ आर स्क्वायर और नीचे तो mg बैठा ही था। tan थीटा को और एक बार मैं समझा देता हूं। tan थीटा ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो, कोई एक ट्राइंगल लेफ्ट या राइट, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये है r, ये कितना हो जाएगा r/2, ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस, नीचे बेस। f का वैल्यू क्या है q इंटू क्यू, ये हुआ q इंटू क्यू, इसके पास भी चार्ट सेम ही है, q इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। 1/4 लिखो ना लिखो बात एक ही, इसमें कोई 1/4 का वैल्यू चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो ये कितना आया, ये हुआ तुम्हारा r/2y नीचे आया, ये कितना हुआ q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू एम जी। अब एक काम करो, तुम आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आया तुम्हारा r3। ओके, 2 को उधर मल्टीप्लाई करो, ये हुआ 2 क्यू स्क्वायर वाई डिवाइड बाई ये था आई एम जी। एक्चुअली मुझे चाहिए था आर के साथ वाई का वेरिएशन, तो देखो आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, 2 को उधर लेके जाओ, वाई को उधर लेके जाओ, 2 क्यू स्क्वायर वाई बाई एम जी। तो देखो 2 भी कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू वाई, ये मुझे चाहिए था। इस केस में देखो y से हुआ है y/2 और r से हुआ है r', बस खत्म, बस खत्म। तो मेरा क्या इक्वेशन आया, मेरा ये इक्वेशन आया कि r क्यूब प्रोपोर्शनल टू y, ये मेरा ये आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा r क्यूब बाई ये हुआ r' का क्यूब। ठीक है, ये हुआ y और r' के करस्पॉन्डिंग क्या आया, ये हुआ हाइट और ये हुआ हाइट y/2, r क्यूब के करस्पॉन्डिंग y और r' क्यूब के करस्पॉन्डिंग ये सेपरेशन करस्पॉन्डिंग ये हुआ हाइट y/2। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हुआ r क्यूब डिवाइड बाई ये हुआ r' क्यूब, y से y काटो, 2 गया ऊपर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ r' क्यूब, क्या लिख सकता हूँ ये हुआ तुम्हारा r क्यूब बाई 2 और ये मैं लिख सकता हूँ r' इक्वल टू r और ये हुआ 2 टू द पावर ऑफ 1/3। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था और इस टाइप का क्वेश्चन आने वाले तुम्हारा स्कूल का एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे नेक्स्ट ईयर ही हो, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा न्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन जो है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में तुम्हें ये r के साथ y का वेरिएशन चाहिए था, जो मैंने इस कंसेप्ट से निकाला। कुछ नहीं करना है, पहले कोई एक बॉल को पकड़ो, उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स एनालाइज किया मैंने। टी कॉस थीटा वेट को बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा डिपासिव फोर्स को बैलेंस कर रहा है ऑब्वियसली, तो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने से tan थीटा आया, तुम ये ट्रायंगल लो, tan थीटा निकालो, ये सब ये मैंने निकाला r क्यूब प्रोपोर्शनल टू y। अब r के करस्पॉन्डिंग y है तो r' के करस्पॉन्डिंग ये हुआ हाइट y/2 और ये आया न्यू इक्वल सेपरेशन। अब ये क्यूब रूट करो, r' जस्ट क्यूब रूट करो, तो ये क्यूब रूट का मतलब r' से हुआ r' क्यूब से हुआ r' क्यूब से हुआ r और ये है 2 टू द पावर ऑफ 1/3। तो ये हुआ न्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा ताकि तुम्हारा पेन ना अटके। जब तुम इस प्रॉब्लम को कर रहे हो तो तुम्हें पेन अटकना नहीं चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।